नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप लोग बहुत टाइम से बार बार एक ही डिमांड कर रहे हो कि सर छात्रावास अधीक्षक के बारे में बता दीजिए, कुछ भी क्या है, क्यों इतना नाम चल रहा है इसका। देखिए, मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको ये बताने का प्रयास भी किया था कि छात्रावास अधीक्षक हो सकता है कि वर्ष 2025 की एक आने वाली वैकेंसी हो, लेकिन अभी इसकी जानकारी व्यापम की वेबसाइट पे या अन्य किसी भी वेबसाइट पर अभी मौजूद नहीं है। जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुआ था या जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने आपको दिखाया है या फिर विभिन्न लोगों ने दिखाया है, वो एक डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसमें वो लोग जानकारी वगैरह शेयर करते हैं। तो फिर भी जब ये डॉक्यूमेंट शेयर आया है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं ना वैकेंसी तो प्रस्तावित होगी, तब तो ये आया है, ऐसे तो आ नहीं सकता है। ठीक है। और आपको शायद पता नहीं होगा कि इसकी एक इंफॉर्मेशन कुछ टाइम पहले राज एक्सप्रेस में भी आई थी कि विधानसभा में जो इसके कोई मंत्री हैं इससे रिलेटेड, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि 2025 में छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है। तो उसी के संबंध में हो सकता है इंटरनल प्रोसेस के चलते वो डॉक्यूमेंट बाहर आ गया हो और हम लोगों के तक या आप लोगों तक वो इंफॉर्मेशन आ गई है कि ये वैकेंसी आने वाली है। किस दिन आएगी और कब आएगी इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन ये संभावित है कि 2025 में ये भर्ती आएगी। ठीक है। अब क्या बोलते हैं, कई लोगों का ये सवाल है कि सर ठीक है, हम तो सर पढ़ना चाहते हैं और बड़ी मात्रा में पोस्ट दिखाई दे रही है इसकी, और जनरल क्वालिफिकेशन है, मतलब कोई अलग से विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। तो बार बार ये डाउट आ रहा है कि सर सिलेबस क्या रहेगा। और दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि भाई तैयारी करनी है क्या आप लोगों को इसकी? ठीक है, करनी है तो फिर मैं कुछ जानकारी शेयर करूं, और करनी है इसी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, सिलेबस क्या रहेगा? ठीक है, फिलहाल अभी किसी भी प्रकार की जानकारी सिलेबस की ना तो आई है, इनफैक्ट वेबसाइट पे तो अभी कुछ भी नहीं आया है। और दोस्तों, एक चीज का सवाल इस वीडियो को देखने के बाद मुझसे मत करना कि नोटिफिकेशन कब आएगा। यदि मुझे पता होता तो मैं पहले ही बता देता आपको। ठीक है, क्लियर है। लेकिन क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट आए हैं इससे रिलेटेड, सर्कुलेट हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वैकेंसी आनी है या आएगी। किस दिन आएगी, कितने महीने के बाद आएगी, इसकी ना तो मेरे पास कोई जानकारी है, ना ही इस प्रकार का ये वाला सवाल कीजिएगा। तैयारी यदि करनी है तो लगभग बता रहा हूं कि सिलेबस क्या हो सकता है, कैसे करनी है और क्या तरीके होंगे, वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप 10 मिनट 12 मिनट तक वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। दोस्तों, पहली बात तो थोड़ा सा बताता हूं कि सिलेबस किस आधार पे हम तय कर सकते हैं। गारंटी नहीं है कि 100% यही होगा, लेकिन 90% संभावित यही सिलेबस होगा, क्योंकि उसका एक तरीका है हमारे पास कि कैसे बताया जा सकता है, कैसे होगा। ध्यान देना दोस्तों, पहला पॉइंट, जो अभी पद आए हैं, पद कितने हैं पहले जान लो। ठीक है, इसमें से जो पदोन्नति वाले पद थे, कई बच्चे बोलते ना कि सर इसमें तो एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस भैया पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए मांगा गया है। सबके लिए थोड़ी ना प्रमोशन। मान लो आप फ्रेशर हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप अपने पास क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस कैसे ले आएंगे? तो एक्सपीरियंस वाले जो पद थे वो मैंने यहां पे लिखे ही नहीं, वो मैंने हटा दिए हैं, या फिर जो लिखे भी हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। सर, जो संचालक वाले पद थे एमपीपीएससी के, उनकी जानकारी मैं यहां पे नहीं दे रहा हूं। वो एक तो पद बहुत कम थे और वो एमपीपीएससी कराएगी। मैं उन पदों की बात कर रहा हूं जिनका एग्जाम व्यापम कराएगी। व्यापम वाले पदों की बात कर रहा हूं, तो व्यापम सिर्फ एग्जाम कराएगी अधीक्षक वाला। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक का तीन तीन क्या बोलते लेवल रहेंगे। एक महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक होगा, एक सीनियर छात्रावास होगा और एक जूनियर होगा। जो महाविद्यालयीन है इसके बताए जा रहे हैं कि 369 पद प्रस्तावित हैं। इनमें आधे पद भर्ती पेपर के माध्यम से आप लोग फॉर्म डाल पाएंगे, उनके लिए रहेंगे, और 50% पद पदोन्नति हैं, वो हमें छोड़ देने हैं। यानी कि 369 के हम कह रहे आधे ले लो, 370 का आधा ले लो, तो वही आपके पास 185 के 184 के आसपास ये वाले पद हो गए। जो अधीक्षक हैं सीनियर, इनके लिए दोस्तों 2736 पद, आधे ले लोगे तो वही आपके पास 1300 के आसपास कुछ पद आएंगे। और जूनियर छात्रावास अधीक्षक है, इसमें पूरे 1965 पद जो है ये सीधी भर्ती के हैं, इसमें पदोन्नति वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ओवरऑल जिन पे हम फॉर्म भर पाएंगे जब भी ये वैकेंसी जिस दिन भी आती है, तो इस पे हमारे पास लगभग देखा जाए तो 2300 अप्रोक्सीमेटली 3500 पद ऐसे होंगे, 3500 के आसपास पद ऐसे होंगे इसमें, जिनमें हम लोग फॉर्म भर पाएंगे और तैयारी कर पाएंगे। इनके ग्रेजुएशन योग्यता क्या रहेगी? तो इसमें कहा जा रहा है जो जूनियर छात्रावास अधीक्षक है उनमें 12वीं पास वाले क्या बोलते हैं फॉर्म भर पाएंगे।
जो सीनियर छात्रावास अधीक्षक होंगे उनमें ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब कोई भी, ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन का मतलब आपके पास कोई विशेष डिग्री होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन, बीए हो, बीएससी हो, ठीक है, क्या बोलते हैं आपने बीटेक किया हो, कोई भी ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन कहलाएगा, कुछ स्पेशल मेंशन्ड नहीं है इसमें। और जो बोलते हैं महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई सा भी पीजी, किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, बस पीजी होना चाहिए आपके पास, स्नातकोत्तर होना चाहिए, चाहे वो जिस सब्जेक्ट से हो। तो ये इनकी क्या थी, शैक्षणिक योग्यता थी, जो कि उस डॉक्यूमेंट में बताया गया है वो, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा बताई नहीं गई है, मिनिमम बताई गई है कि कम से कम इसमें 21 साल होनी चाहिए। लेकिन सामान्यतः यदि व्यापम इसका एग्जाम कराता है तो मैं आपको मैक्सिमम सीमा बता दे रहा हूं, इसमें सामान्यतः 40 साल होता है, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं और जो महिला होती हैं, महिलाओं के लिए और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए ये आयु 45 साल कर दी जाती है। सामान्य पुरुषों के लिए 40 साल, एसटी, एससी, ओबीसी या फिर कोई जॉब करने वाला व्यक्ति है या फिर कोई महिला है तो उसके लिए 45 साल कर दिया जाता है। ये रहता है सामान्य व्यापम में, और शायद यही होगी, अनुमानित यही है, ठीक है। अब दोस्तों बात रहेगी कि सिलेबस क्या रहेगा, समस्या है सिलेबस की। भाई सिलेबस उस डॉक्यूमेंट में कहीं भी नहीं लिखा है जो आप लोगों ने पढ़ा था या हम लोगों ने पढ़ाया है या हम लोगों ने जो देखा, उस डॉक्यूमेंट में सिलेबस कहीं लिखा नहीं है। और तैयारी आप लोग चालू कर चुके हैं, कहीं ना कहीं से आप देखना चालू कर चुके हैं या फिर आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो 101% या 100% तो नहीं बता सकते हैं कि यही होगा, क्योंकि ये बदला जा सकता है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, एक नाम क्या लिखा है, छात्रावास अधीक्षक। एमपी में जब कोई एग्जाम होता है, जैसे कि एमपी टेट होता है, तो एमपी टेट का सिलेबस किससे मैच करता है, सी टेट से करता है, लगभग पैटर्न वैसे ही कर दिया उन्होंने। तो लगभग एक कंडीशन है, या जो लोग करा रहे हैं वो क्या करा रहे हैं दोस्तों, EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये रेजिडेंशियल यानी कि छात्रावास वाले स्कूल हैं। इनके अंदर दोस्तों अभी हॉस्टल वार्डन की यानी कि छात्रावास अधीक्षकों की भर्तियां आती हैं और इनका पेपर हर 1-2 साल में हो रहा है। तो दोस्तों जो EMRS का सिलेबस है, लगभग एक चांसेस है कि इसका सिलेबस उससे मैच करता हुआ होगा। एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इनने पता है क्या किया है, EMRS का जो पेपर हो रहा है वो हो रहा है 120 अंक का। हमें ये नहीं लगता है कि एमपी वाले 120 का कराएंगे। एमपी में जो होगा या तो मेरी ख्याल से 100 अंक का होगा या फिर ये 200 अंक का होगा, या तो 100 का होगा या फिर 200 का। EMRS वालों का 120 का, लेकिन जो सिलेबस होगा वो लगभग सेम होगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। इनका सिलेबस क्या है, ये दोस्तों सामान्य ज्ञान पूछते हैं जिसमें जीके और करंट अफेयर्स आता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में जीके आ गया और करंट अफेयर्स आ गया, ठीक है। तर्क क्षमता यानी कि रीजनिंग पूछते हैं। आईसीटी का मतलब इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम कंप्यूटर बोल देते हैं। पॉक्सो और बाल सुरक्षा कानून, हमने जो महिला सुपरवाइजर में या आप छात्रों ने जो महिला सुपरवाइजर में अधिनियम वगैरह पढ़े ना, बच्चों से जुड़े हुए कानून, वो सारे कानून, कौन कौन से कानून है उसकी स्पष्ट लिस्ट दी है EMRS ने, मैं आपको कानून दिखा दूंगा, ठीक है। एक बस सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पूछा है, प्रशासनिक योग्यता। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशंस या ये चीज क्या होती है, ये सब्जेक्ट EMRS वाले में नया है। हो सकता है ये एमपी वाले में हो सकता है ना हो, लेकिन इसको दोस्तों अभी आपको पढ़ना नहीं है। यदि आप तैयारी करना प्रारंभ भी करते हैं तो इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बिल्कुल से नया सब्जेक्ट है। आप समझिए, कोई गारंटी तो है नहीं कि ये वाला सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, तो इसको साइड रखना है। नोटिफिकेशन के आने के बाद यदि ऐड होता है तो भाई साहब इतना है कि हम आराम से इसको पढ़ा सकते हैं या इसको बता सकते हैं। तीसरा दोस्तों भाषा दक्षता है, इसमें हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है और एक क्षेत्रीय भाषा है। हमारी क्षेत्रीय भाषा हिंदी है तो हम हिंदी को ले लेते हैं, ठीक है। अब एक कितने कितने नंबर का आता है, तो यहां पर ध्यान देना, मुझे नंबरों का वो भूल गया है, लेकिन ए वाला पार्ट दोस्तों 30 नंबर का था, लास्ट वाला 10 नंबर की हिंदी, 10 की अंग्रेजी और 10 नंबर की क्षेत्रीय। क्षेत्रीय में ज्यादातर लोग हिंदी ही ले लेते हैं, तो 20 नंबर की हिंदी हो जाती है। ध्यान देना, इनका पैटर्न क्या था EMRS वालों का कि 120 प्रश्न है, 1 नंबर मिलेगा सही करने पर, गलत होगा तो 0.25 यानी कि 1/4 कट जाएगा, माइनस मार्किंग होती है। और परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे थी। एमपी में पेपर होगा तो या तो ये 100 नंबर का होगा, और 100 नंबर का होगा तो 2 घंटे मिलेंगे आपको। और यदि एमपी में पेपर 200 नंबर का होता है तो आपको 3 घंटे मिलेंगे। और संभवतः मैं ये मानता हूं कि एमपी में आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो एमपी में पेपर यदि हो रहा है तो इसमें नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, भले ही EMRS करवाता है। EMRS से पैटर्न उठा सकते हैं कि जिस पैटर्न पे EMRS जैसे कि करवा रहा है कि भाई इन सब्जेक्टों के आधार पे हो सकता है वो यही करवाए। अब आप मुझे समझने का प्रयास करो।
आपके पास, अच्छा एक चीज और सुन लो, जो ये पॉक्सो वाले एक्ट लिखे हैं, ये एक्ट कौन से आते हैं, तो ये मैं ईएमआरएस की ही पीडीएफ लेकर के आया हूं, कौन कौन से एक्ट आते हैं, ये एक्ट आपने सुने होंगे, जैसे कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, यौन अपराधों का पॉक्सो एक्ट हो गया, बाल श्रम निषेध अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण एनसीपीसीआर हो गया आयोग, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा राइट टू एजुकेशन, ठीक है, बाल नीतियां, बच्चों के राष्ट्रीय चार्टर, कौन कौन से एक्ट आए, बाल मृत्यु दर क्या है, लिंग अनुपात क्या है बच्चों की, ये सब कुछ आपके इस अधिनियम वाले टॉपिक से पूछा जा सकता है यदि ये लोग ईएमआरएस का डेटा को कॉपी करते हैं तो। बाकी सिलेबस अभी एमपी में कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन संभावित है कि इसको फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने दोस्तों इसमें मैथ नहीं डाली है, लेकिन संभावित रहेगा यदि एमपी में एग्जाम होता है तो इसमें मैथ भी ऐड होगा। अब एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, आपको करनी है तैयारी। आप वो सब्जेक्ट इसमें खोजो जो एकदम कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिएगा, समझना एक प्रकाश, ठीक है। यदि ये मैथ ऐड करेंगे तो मैथ हम सबके लिए पढ़ते हैं, यदि ये जीके या करंट अफेयर तो करंट अफेयर जीके कॉमन है, सब में पढ़ते हैं, तर्क क्षमता हम सब में पढ़ते हैं, रीजनिंग बोलते हैं इसको, सब में पढ़ते हैं, कंप्यूटर हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, हिंदी हम पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, एक क्षेत्रीय भाषा भी हिंदी को ही ले लेंगे तो ये भी पढ़ते हैं। भाई साहब 5 सब्जेक्ट तो हम इसके वो पढ़ रहे हैं ना जो ऑलरेडी हमारे एग्जाम्स में आते हैं, कॉमन सब्जेक्ट है। बचा क्या, एक पॉक्सो एक्ट है तो महिला सुपरवाइजर के छात्रों ने तो ये भी पढ़ के रखा हुआ है, और ये यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो भाई इसको भी ऐड कर दिया जाएगा। प्रशासनिक योग्यता दोस्तों आपको तब तक नहीं पढ़नी है जब तक कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए। यदि आप इसको पढ़ेंगे, प्रशासनिक योग्यता ये होती क्या, आप दिमाग खर्च करते रहेंगे, और कल के दिन मान लो ये एमपी वाले हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी आएगी उसमें यदि नहीं आएगा तो आपका टाइम बर्बाद चला जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को अपने बेस को मजबूत बनाना है। बेस कैसे मजबूत होगा सर, आप लोगों को कौन क्या पढ़ना है, आप लोगों को अपनी मैथ पढ़नी है। वैसे मैथ 90% है कि इसमें आएगी, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, जीके में करंट अफेयर्स ऐड है। इस जीके में क्या आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। भाई आप यदि अपना ये बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे किसी भी तरीके से तो आपका ये मान के चलो इस भर्ती के आने से पहले 70% या 60% से 70% हिस्सा कंप्लीट हो चुका होगा। आपको यदि वो कुछ ऐड करेगा, ठीक है, जिसमें एक्ट के आने की संभावना रहेगी, एक्ट आता है तो एक्ट भैया साथ में पढ़ा दिया जा सकता है, आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ये चीज ऐड होगा तो ये बात बाद में बात कर लेंगे। अब दोस्तों आप बोलेंगे सर बैच ला दो इसका, आप मुझे बताइए कि थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज होती, मतलब कि कहीं से भी हमें जानकारी मिलती कि सर इस दिन ये भर्ती आ रही है, हम फटाक से बैच ले आते इसका, ठीक है, अलग से ले आते और लाएंगे भी बैच इसका अलग से। लेकिन आज अभी के टाइम आप समझो कि मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 3-4 एग्जाम पहले से शेड्यूल्ड है। क्या आपको 4-5-6-10 बैच खरीदने हैं क्या, ठीक है, 4-5 बैच खरीदने हैं क्या आपको? अरे हम कह रहे हैं आप लोग इसमें जो सब्जेक्ट आने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, जीएस, अरे एक्ट को भी जोड़ दो, इन चीजों को पढ़ना चालू करो ना। जरूरी है क्या आप अलग से ही इसी नाम से जब बैच आएगा तभी पढ़ना चालू करोगे, ठीक है, और बार बार 10 बार फीस देते रहोगे क्या? यदि जब भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपके लिए टारगेट बैच ला दिया जाएगा उस उम्मीद से। आप पहले सीखना तो चालू करेंगे, सीखोगे कैसे? तो दोस्तों आप लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए कि सर हमें अभी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, जैसे मान लो इसमें 25 नंबर की जीके दे दी उसने, मान लो आपके एग्जाम में, तो आप 25 नंबर का जीके कहां से कवर कर पाएंगे आपको जब बेस क्लियर नहीं होगा? आपके पास मान लो 2 महीने रह गए आपको एग्जाम के, आप बोले सर हमें इतिहास में कुछ बनता नहीं है, तो इतिहास का पूरा पढ़ना पड़ेगा। भले ही 5 नंबर का इतिहास के प्रश्न आए, लेकिन उन 5 नंबरों के लिए इतिहास की विशाल क्या बोलते हैं जानकारी चाहिए होगी, पूरा भूगोल जानना पड़ेगा, और वो तब पढ़ेंगे जब बिल्कुल नींव से धीरे धीरे आप पढ़ना चालू करेंगे, बिल्कुल वेट धीरे धीरे आराम आराम से समझ के चालू करेंगे तब। और एक कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों इन सभी समस्याओं को आपकी दूर करने के लिए केजीएस में आपको पता होना चाहिए एक बैच आया है, वो ही व्यापम महापैक। व्यापम महापैक एक ऐसा बैच है दोस्तों जिसके माध्यम से, ठीक है, हम एमपी व्यापम महापैक बैच लेकर के आए हैं, एक ऐसा बैच लेकर के आए हैं जिसमें आप किन किन एग्जाम से तैयारी कर सकते हो।
एमपी व्यापम महापैक में मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक के जितने भी आपके क्या बोलते हैं सब्जेक्ट हैं, वो सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाए जाएंगे, जीरो से लेकर के एडवांस तक पढ़ाए जाने वाले हैं सारे सब्जेक्ट। यदि आप ग्रुप 4 सहायक ग्रेड 3 के हैं तो वो भी इसमें ऐड है, ठीक है। यदि आप ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 वाले हैं तो वो भी ऐड है। पुलिस कांस्टेबल का भी आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पूरा ऐड रहेगा। आबकारी आरक्षक का पूरा इसी में शामिल रहेगा। अगले साल इस साल के एंड में वन रक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती आएगी, वो शामिल रहेगा। अगले साल लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर या पटवारी आएगी, वो शामिल रहेगा। एक बैच से, सिर्फ एक बैच से 8 से 10 एग्जाम कवर हो रहे हैं। एक बैच से, एक बार बैच परचेज करेंगे सारे आपके सारे के सारे एग्जाम। और स्पष्ट रूप से हमने लिख के दिया है छात्रावास अधीक्षक। मान लो आपने अपने कॉमन सब्जेक्ट पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, कंप्यूटर मैनेजमेंट। हम कह रहे हैं यदि आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो, हम तो इस बैच में आपको मैनेजमेंट भी पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम है जहां पे मैनेजमेंट भी पूछा जाता है। लेकिन आपको लगता है कि मैनेजमेंट अभी इसका पार्ट नहीं है, तो आप मैनेजमेंट की क्लासेस को छोड़ दीजिएगा। आप मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो। इसके अलावा और देखो इसमें क्या पढ़ाया जाने वाला है। इसमें पूरी साइंस, फिजिक्स, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपको लगता है कि विज्ञान इसका पार्ट नहीं है, जैसे कि मेंशन विज्ञान नहीं लिखा है, तो विज्ञान को छोड़ दीजिएगा। आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, एमपी जीके पढ़िए, क्योंकि ये तो जीके जीएस वाला पार्ट है। जीके जीएस आने वाला है एमपी के एग्जाम में, एमपी वाले क्या बोलते हैं छात्रावास अधीक्षक में। तो दोस्तों, ये व्यापम महापैक एक ऐसा बैच है जिसमें कोई भी एग्जाम आप एमपी का ले लो, सारे एग्जाम शामिल है। अलग से बार बार पेमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों इसका, ठीक है। इसके अलावा सुनो, जितने एग्जाम इसमें लिखे हैं और जब जब उसका एग्जाम आता जाएगा, उन सभी एग्जामों की, जितने एग्जाम लिखे हैं उन सभी की आपको फ्री में इसकी टेस्ट सीरीज मिलेगी। जो जो आप टॉपिक पढ़ेंगे उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको मिनी मॉक, जैसे कोई चैप्टर पढ़ा तो टीचर अवेलेबल कराएंगे, आपको मिनी मॉक डीपीटी के फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। जितना भी डेटा होगा टीचर्स के पास में, वो एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, वो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप प्रिंट करवा सकते हो। फ्री में आपको कई चीजों का, जैसे कि हमारे तरफ से पूरी एक जीके जीएस की किताब फ्री दी जाएगी आपको, ऐसी किताब जिसको आप प्रिंट भी करवा सकें, फ्री प्रिंटेबल शॉर्ट नोट, शॉर्ट में वो किताब रहेगी जीके जीएस की, और हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल किताब है हमारे पास। तो ये सब कुछ इसमें फ्री मिलने वाला है, ठीक है। सबसे बड़ी बात दोस्तों है, ये जो बैच हमारा आया है ये 999 का है, लेकिन अभी 20 अप्रैल तक इसकी फीस जो है वो है 799 रुपए। आप खुद सोचो, आपको 1500, 2000, 2500 में छात्रावास अधीक्षक का बैच मिल रहा है, 1500, 2000, 2500 में, और वो भी सिर्फ छात्रावास अधीक्षक का। यहां पर आपको 799 में छात्रावास अधीक्षक का बैच तो शामिल है ही, पूरा छात्रावास अधीक्षक का तो पढ़ाया जाएगा ही, साथ साथ इसके अलावा आपको 7 से 8 एग्जामों का भी डेटा इसमें पढ़ाया जाएगा। छात्रावास अधीक्षक के सारे के सारे आपके शामिल रहेंगे, जो भी आता है, ठीक है, जो भी आता है। अभी जैसे कि आपको छात्रावास अधीक्षक के अंतर्गत आने वाला पूरा जीके जीएस पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा पूरा का पूरा मैथ, रीजनिंग, हम कह रहे हैं मैथ अभी ईएमआरएस वाले में नहीं लिखा, लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा, आप सीखेंगे। रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सारे के सारे छात्रावास अधीक्षक में आने वाले हैं, ये सारे आने वाले हैं, तो ये आप पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें अभी एक्ट ऐड नहीं किया गया था, लेकिन लीजिए छात्रावास अधीक्षक में एक्ट आता है। हमें जैसी जानकारी मिलती है कि इसमें एक्ट, हमारे पास सिलेबस आता है कि भाई ये अपडेट होकर के आया है नया वाला, हम एक्ट भी शामिल कर देंगे, ठीक है। हमें यदि जानकारी मिलती है प्रशासनिक क्या बोलते हैं उसकी योग्यता की, हम वो भी ऐड कर देंगे। तो जो जो हमारे सामने आता जाएगा वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको दोबारा अलग से, हाँ बैच अलग से आएगा, वो अलग चीज हो गई, लेकिन इस बैच के अंदर जितने नाम लिखे हैं उन सभी का कंप्लीट सिलेबस आपको एक ही बार की पेमेंट में मिलेगा। और उसकी दोस्तों जो पेमेंट है वो कितनी है, 799 रुपए है। आपको क्या करना है, केजीएस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, खान ग्लोबल स्टडीज का। केजीएस लिख दो प्ले स्टोर पे, या फिर केजीएस बोला है, केएसजी नहीं बोला है, वो दूसरा है, ठीक है प्लेटफॉर्म। खान ग्लोबल स्टडीज बोला है, खान ग्लोबल स्टडीज। आप इस प्लेटफॉर्म को यूट्यूब पर नहीं, क्या बोलते हैं, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे अपना लॉगिन आईडी वगैरह बना करके, तो आपको वहां पर एमपी सर्च करना है ऊपर। जैसे ही एमपी सर्च करोगे तो आपको ये एमपी व्यापम महापैक कहीं ना कहीं बैच दिख जाएगा। बैच में जाइएगा, 799 की पेमेंट करिएगा और आपकी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। और बता दें,
इसमें रेगुलर क्लासेस 14 अप्रैल से चालू हो रही हैं, 2 क्लासेस इसमें 10 अप्रैल से भी चालू कर रहे हैं, मैनेजमेंट और साइंस की। बाकी क्लासेस 14 अप्रैल को चालू हो रही है। हर क्लास आपकी लाइव भी है और लाइव के बाद आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हो। वैलिडिटी टिल एग्जाम, वैलिडिटी पता है कितनी इसकी? 15 महीने तक। हम कह रहे हैं ए वाला पेपर आपका 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 5 महीने बाद हो, छात्रावास अधीक्षक का 15 महीने की वैलिडिटी है। और इसको तब तक समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि आपके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ये सारी की सारी इसमें इंपॉर्टेंट है। फ्री टेस्ट सीरीज और अन्य चीजें इसमें शामिल है। आई होप सो कि आप बात समझ में आ गए हैं। तो आप यदि छात्रावास अधीक्षक के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका जो है वो एमपी व्यापम महापैक है, जिसमें से एक फीस में छात्रावास अधीक्षक के अलावा वे सारे एग्जाम आपके कंप्लीट होंगे जिनकी आप तैयारी कर रहे हो। आप और समझना, छात्रावास अधीक्षक के पहले मान लो आपका कोई दूसरा एग्जाम आ गया तो क्या आप वो एग्जाम नहीं दोगे? दोगे ना। तो 4 बैच थोड़ी ना परचेज करोगे, ठीक है। एक ऐसा बैच परचेज करो जिससे आप बहुत बेहतर तैयारी कर सको। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए हैं। यदि करनी है तैयारी तो आप इससे करिएगा, अदरवाइज आप वेट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई जानकारी चाहिए हो तो ये हेल्पलाइन नंबर है, तुरंत फोन उठाते नहीं है ये लोग, ठीक है। कस्टमर केयर वाला नंबर है, थोड़ा वेट करना होता है, फिर बात हो जाती है, लोग हेल्प कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।